तैयार रहिए। स्टार्ट। महोदय, हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री ने हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि चीन म्यांमार को जासूसी नेटवर्क स्थापित करने में सहायता कर रहा है। यह सच है कि चीन म्यांमार के रास्ते भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जारी आतंकवाद का सबब बना हुआ है, लेकिन चीन की इन गतिविधियों को चेक करने की गरज से दूर दराज से कोई थानेदार बुलाने की बजाय जॉर्ज के लिए अपने इस बयान पर अमल करना बेहतर होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन से पिछले कुछ वर्षों से सुधर रहे संबंधों को आगे बढ़ाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री कार्टर ने क्लिंटन प्रशासन की निंदा की है कि अमेरिका को भारत पर रोक लगाने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं कि अमेरिका में इस मुद्दे पर दो राय है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि यह दूसरी राय इतना इंतजार करने के बाद उभर कर क्यों आई। स्पष्ट है कि पाकिस्तान द्वारा परीक्षण किए जाने से पहले अमेरिका ने उस पर रोक लगाने एवं परीक्षण न करने के लिए मनाने के अलावा कुछ ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि चीन इस बात से चिंतित नहीं था कि अमेरिका की कूटनीति की पोल खुल ही गई है, तो इसका लाभ क्यों न उठाया जाए। अतः अब पाकिस्तान ने लगातार परमाणु परीक्षण करने के ठीक बाद कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। स्पष्ट है कि जो मुद्दा अमेरिका अपने हाथ में लेना चाहता था, वह फिर एक बार पाकिस्तान ने चीन की अप्रत्यक्ष सहमति से अपने हाथ में ले लिया। पहला, अब भारत सरकार के पास वहीं लौटने के सिवाय कोई चारा नहीं था जहां से हम चले थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने बयान जारी कर दिया कि भारत पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनाब नवाज शरीफ ने भी बिना समय गंवाए अटल जी के इस बयान का स्वागत कर दिया। ये अलग बात है कि दोनों ही देशों के विपक्षी दल यह अटकल लगाते रहे कि यदि लौटकर वहां आना था तो फिर यह ताल क्यों ठोकी जा रही थी। इस बीच कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी बयान जारी कर दिया था कि कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा सरकार का समर्थन करेगी। यहाँ इस बयान का इतना महत्व नहीं जितना कि इस बयान के जारी किए जाने के समय का महत्व है। पैरा, भारत को हर साल गर्मी के मौसम में पानी के संकट से जूझना पड़ता है। केंद्रीय जल आयोग CWC ने देश के जलाशयों की जो ताज़ा तस्वीर पेश की है वह चिंता बढ़ाने वाली है। इस बार गर्मी की शुरुआत में ही जलाशयों के जल भंडार में भारी गिरावट आने वाले समय में गंभीर संकट का संकेत दे रही है। CWC के मुताबिक 2 मई तक देश के 150 बड़े जलाशयों में उनकी भंडारण क्षमता का सिर्फ 28% पानी रह गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 7% कम है। दक्षिणी राज्यों में हालात ज़्यादा गंभीर हैं, जहां जलाशय तेजी से रीत रहे हैं। राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों के जलाशयों में भी पानी घटा है। जलाशयों की मौजूदा हालत के लिए सिर्फ जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनियमित गतिविधियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भूकंप या सुनामी की तरह सूखा अचानक नहीं आता। चेतावनी को लगातार नज़रअंदाज करना सूखे की भूमिका तैयार करता है। CWC ने मार्च में भी आंकड़े जारी कर चेताया था कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, पेन्नार, नर्मदा, तापी, साबरमती, गोदावरी, कावेरी नदियों समेत देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी तेजी से घट रहा है। तभी से पानी की फिजूल खर्ची की रोकथाम के साथ बचत के उपाय किए जाते तो शायद हालात इतने गंभीर नहीं होते। यह भी विडंबना है कि जलाशयों की भंडारण क्षमता को मानसून के भरोसे छोड़ दिया जाता है। उनकी जलराशि के जरूरत से ज़्यादा दोहन पर अंकुश के प्रयास नहीं किए जाते। जलाशयों के पानी का इस्तेमाल सिर्फ सिंचाई, पीने और घरेलू खपत के लिए होना चाहिए। जब खेल के मैदानों को हरा भरा रखने और शहरों में वाहनों की धुलाई के लिए भी जलाशय खाली किए जाने लगते हैं तो पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है। यह भी चिंताजनक है कि घरों में सप्लाई होने वाला 80% पानी अपशिष्ट के तौर पर बहा दिया जाता है। यह पानी बस्तियों में जगह जगह जमा होकर बीमारियों का प्रजनन स्थल बनता रहता है। अपशिष्ट पानी को फिल्टर कर खेती या भूजल को रिचार्ज करने के काम में लिया जा सकता है। पानी और संस्कृति साथ साथ चलते हैं। हमें पानी की हर बूंद का महत्व समझना होगा और उसी के अनुरूप अपनी जीवन शैली को ढालना होगा। जल सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जल संसाधन नीति, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और गतिविधियों में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। भूमिगत जल की महत्वपूर्ण जीवन रेखा को बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टॉप।